15वीं सदी का भारत धार्मिक रूढ़ियों, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त था। एक ओर लोग ब्राह्मणों और पुरोहितों के नाम पर धार्मिक कर्मकांडों में फंसे थे, तो दूसरी ओर समाज के निचले तबके, विशेषकर निर्धन, दलित और दरिद्र को इंसान तक नहीं समझा जाता था। भूख, गरीबी और बीमारी ने आम जन को घेर रखा था, और धार्मिक संस्थानों की दृष्टि केवल बाहरी आडंबरों पर केंद्रित थी। इसी अंधकारमय वातावरण में पंजाब की धरा पर जन्म हुआ एक प्रकाशपुंज का, गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में राय भोए की तलवंडी अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। उनके माता पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी धार्मिक हिंदू परिवार से थे। पिता एक समझदार, मेहनती लेकिन सांसारिक विचारों वाले राजकोष अधिकारी थे, जो चाहते थे कि उनका बेटा व्यवसाय में दक्ष हो और परिवार की मान प्रतिष्ठा बढ़ाए। गुरु नानक बचपन से ही अत्यंत संवेदनशील, शांत और चिंतनशील बालक थे। जब उनके साथी खेल कूद में लगे रहते, तब नानक ईश्वर, धर्म और समाज के बारे में गंभीर प्रश्न पूछते। उन्होंने बाल्यकाल में ही हिंदू और मुस्लिम धर्मों की रूढ़ियों पर प्रश्न उठाए, चाहे वह जनेऊ हो, रोजा हो या मूर्ति पूजा। वे पूछते, अगर ईश्वर एक है तो इंसानों में भेदभाव क्यों? यही जिज्ञासा और संवेदना उनकी आत्मा में गहराई से जड़ें जमाती गई। उनकी ऐसी प्रवृत्ति से उनके पिता चिंतित हो उठे। वे चाहते थे कि नानक सांसारिक बातों में रुचिले और व्यवहारिक बने। इसी प्रयास में एक दिन उन्होंने उन्हें व्यापार करने का आदेश दिया। एक दिन मेहता कालू जी ने नानक को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम व्यापार की शुरुआत करो ताकि जीवन की असली समझ तुम्हें आए। ये लो 20 रुपये, जाकर ऐसा सौदा करो जिससे लाभ हो। यही सच्चा व्यापार होता है। गुरु नानक ने विनम्रता से रुपये लिए और बिना किसी विरोध के चल पड़े। साथ में उनके सेवक भाई बलाराम या बाला भी थे। पिता ने सोचा कि अब नानक का मन सांसारिक कार्यों में लगेगा और वह आम लोगों की तरह धन कमाने लगेगा। लेकिन नानक का व्यापार भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। वह सौदा लाभ हानि के गणित से नहीं, बल्कि हृदय की करुणा और सेवा के भाव से जुड़ा हुआ था। जब गुरु नानक और बलाराम जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने कुछ भूखे, बीमार और थके हुए साधुओं का एक समूह देखा। वे निर्बल, क्षुधातुर और असहाय थे। उनके चेहरों पर पीड़ा थी, लेकिन उनके मुख पर कोई शिकायत नहीं थी। नानक उनके पास जाकर बैठ गए, उनका हालचाल पूछा और उनकी पीड़ा को आत्मा से महसूस किया। बलाराम ने कहा, हमें बाजार जाना है, वणिकों से सौदा करना है। लेकिन नानक शांत थे। उन्होंने कहा, इन भूखों को भोजन देना ही सच्चा सौदा है। धन का सबसे उत्तम उपयोग वही है जो किसी भूखे की भूख मिटा दे। ये व्यापार ईश्वर के साथ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। गुरु नानक ने बाजार से अनाज और खाना खरीदा और उन सभी भूखे लोगों को प्रेमपूर्वक भोजन कराया। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें परोसा, उनका सम्मान किया और फिर उनके साथ बैठकर सतनाम का जाप किया। जब वे घर लौटे तो पिता ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा, क्या सौदा हुआ? कितना लाभ हुआ? नानक मुस्कुराए और बोले, सौदा तो बहुत लाभ का हुआ है, सच्चा सौदा हुआ है। पिता चौंके। जब उन्हें पूरी बात पता चली कि बेटे ने व्यापार के लिए दिए गए पैसे से साधुओं को भोजन कराया, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि नानक ने धन की बर्बादी की है और कोई लाभ नहीं कमाया। उन्होंने डांटा, लेकिन नानक का मन शांत था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिताजी, भूखों को भोजन देना, दुखियों को स्नेह देना और सेवा करना ही सच्चा व्यापार है। जो धन आत्मा को सुख दे, वही सच्चा लाभ है। ये प्रसंग केवल गुरु नानक के जीवन की एक घटना नहीं थी, बल्कि यह उस युग के समूचे धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर एक मौन विद्रोह था। उस समय जब धर्म का मतलब कर्मकांड, जात पात और ऊंच नीच था, नानक ने ये दिखाया कि धर्म का सार सेवा, करुणा और समानता में है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में दूसरों के प्रति दया है। धन का सच्चा उपयोग परोपकार में है, न कि संग्रह और स्वार्थ में। सच्चा सौदा वह है जिसमें आत्मा को तृप्ति मिले, न कि केवल जेब को। जहां गुरु नानक ने ये कार्य किया, वह स्थान आज सच्चा सौदा साहिब गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है।
ये वर्तमान में पाकिस्तान के फरीदकोट जिले में स्थित है। ये गुरुद्वारा नानक देव जी की सेवा भावना और सत्य के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष हजारों श्रद्धालु वहां जाते हैं और इस घटना को श्रद्धा और प्रेम से स्मरण करते हैं। वहां लंगर चलता है, जिससे यह विचार पुष्ट होता है कि नानक का सौदा आज भी अनवरत चल रहा है। आज के समय में जब व्यक्ति लाभ हानि के समीकरण में फंसा है, गुरु नानक का ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया का हर व्यक्ति सौदा कर रहा है, लेकिन क्या वह सौदा सच्चा है? क्या हम अपनी आत्मा की भूख को भी तृप्त कर रहे हैं, या केवल शरीर और अहंकार को? क्या हमारे कार्य दूसरों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, या केवल अपना खाता भर रहे हैं? गुरु नानक का सच्चा सौदा न केवल धर्म की व्याख्या करता है, बल्कि वह समाज, मानवता और जीवन के सच्चे अर्थ को भी परिभाषित करता है। गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि एक चिरस्थायी विचार है। ये दर्शाता है कि ईश्वर के साथ व्यापार लाभ हानि से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से होता है। ये घटना गुरु नानक के मिशन की नींव थी, एक ऐसे धर्म की नींव जो प्रेम, सेवा और सत्य पर आधारित हो। वे न तो किसी विशेष धर्म के पक्षधर थे, न विरोधी। उनका उद्देश्य था इंसान को इंसान बनाना, और सच्चा सौदा इसकी पहली सीढ़ी थी।